सांसद और वहाँ के एक प्रयागराज के वरिष्ठ नेताओं में आदरणीय रेवती रमन सिंह जी के हमारे सपुत्र उज्ज्वल रमन जी, मेरे बगल में बैठे मीडिया के वाइस चेयरमैन, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पत्रकार साथियों, पत्रकार बहने, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, हम लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर से हम सब लोग, हमारे जो डुबकी लगाते रहे हैं, इनकी तरह कोई नई दिखावा पर नहीं है। हम लोग हर हर महादेव हर हर गंगे वाले हैं और निश्चित तौर से डुबकी लगेगी। इनकी तरह फोटोग्राफी नहीं तय हो गया कि 5 को दिल्ली का चुनाव है तो 5 को मोदी जी डुबकी भी लगाएंगे, 5 को पोलिंग होगा दिल्ली में। तो ये पूरी तरीके से, जैसा हमारे सांसद जी ने कहा कि केवल वीआईपी मूवमेंट हुड्डर बज रहे हैं और दिखावा हो रहा है, और इतने बड़े हमारे धार्मिक आयोजन को इन्होंने एक इवेंट बना दिया। धन्यवाद। व्यस्त हैं और चुनाव में ही जाकर काम कर रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न है, और खासकर इसमें महाकुंभ में सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। और आगजनी आपके सामने है, आगजनी जो हुई है वो इसी का दुष्परिणाम है कि चुनाव प्रचार करिए और वहाँ की व्यवस्था में आपको इंटरेस्ट नहीं। धन्यवाद। सरकार ज्यादा उन चीजों को बताती है क्योंकि ज्यादा पैसा उनको दिखाना है कि हमने इतना पैसे का सदुपयोग किया। ये फर्जीवाड़े की एक बहुत पुरानी कहानी है, अफसरों की जो है, तो इसमें आंकड़ों में फंसने की हमको जरूरत नहीं। जो आम श्रद्धालु है लोग जान रहे हैं, ये आंकड़ों में फर्जी तो है ही है। फर्जी एक तरीके से है क्योंकि ये दिखाया जाता है कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए के इवेंट पर खर्च किए। ये उनकी खाना पूर्ति करने के लिए ये आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर से निश्चित तौर पर बड़ी संख्या लोगों की आ रही है और पूरे देश से आ रही है, और उनका प्रयागराज की धरा पर स्वागत है। यही मैं कहना चाहूँगा। बनाकर जांच करनी चाहिए जिससे आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं न घट सके, क्योंकि तो बहुत बड़ी घटना थी 130 शिविर, और उनके भी पुनर्वास का जो काम था, जब मैं गया तो कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं थी। सिर्फ 2 लोग मुझे मिले जो बेचारे बीकानेर से आए थे, अपनी चाबी ढूंढ रहे थे, अपनी चाबी ढूंढ रहे थे कि उस जले हुए उसमें जो है कहीं पर उनकी चाबी मिल जाए। लेकिन मैंने कहा सरकार कहेगी सिर्फ आश्वासन मिला है कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे। मुझे लगता है सरकार को त्वरित गति से काम करना चाहिए। अब बता दें, सरकार बहुत दिनों से ये कह रही थी कि प्रयागराज कुंभ के लिए हम बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। आप इलाहाबाद और लखनऊ की, प्रयागराज और लखनऊ की रोड रायबरेली के बाद चले जाइए, वो अभी पूरी नहीं हुई, आज के दिन तक भी पूरी नहीं हुई। मेरा 15-20 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर ट्रेन फिर जो गंगा नदी का थापा ऊपर बन रहा है, उसका भी अता पता नहीं, बीच में ही ब्रिज लटका हुआ है। रोपवे बनने की बात थी, रोपवे का पता नहीं है, उसकी सरकार चर्चा भी नहीं करती कि रोपवे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूं, सरकार घोषणा तो कर देती है कि हमने कुंभ की बहुत तैयारी की। आप सरकार को एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए कि प्रदेश सरकार ने कितना खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, और केंद्र सरकार का कितना पैसा इसमें लगा। तो अभी तक ये कहीं पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार खर्च कितना। सरकार वाहवाही को लूटने में लगी है, सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है, लेकिन कहीं पर भी मेले की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं है। लेकिन मैं सरकार से सिर्फ आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, मौनी अमावस्या में जो मकर संक्रांति में से जो पुराना हमारा अनुभव है, हम जब से जीवित हैं तब से हम लोग उसी गंगा नदी में नहा रहे हैं। 4 गुना लोग ज्यादा आएंगे, 4 गुना लोग ज्यादा आएंगे। तो कृपा करके अगर सरकार चाहे तो वीआईपी लोगों का आवागमन कम करे बसंत पंचमी तक। बसंत पंचमी के बाद लोगों को बुलाए, उनकी फोटो खिंचवाने का जो लोगों में आजकल एक शौक सा, मैं कह दूं कि एक पार्टी विशेष के लोगों को बहुत शौक है कि हमारी फोटो जरूर आ जाए, तो उनको उसका अवसर भी देना चाहिए। लेकिन 3 तारीख के बाद जब बसंत का हमारा ध्यान सकुशल बीत जाए। इसी के साथ मैं अपने प्रेस के साथियों से भी आमंत्रित करूंगा कि आप सब लोग भी जरूर आइए
उन चीजों को परखिए, जिन बातों की चर्चा हमने कही है उन बातों को आप खुद परखिएगा तो आपको अनुभव होगा कि जो बातें हमने कही हैं वो अक्षरशः कितनी सही है और कितनी सत्य से परे है। ये आप खुद उसको परखिए। मैं आपको इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं। इसी के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपको जितनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत देखिए, आज के दिन तो हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयागराज के महाकुंभ में आए अपनी आंख से देखें और खुद इस चीज को देखकर लोग अनुभव कर रहे हैं कि क्या अव्यवस्थाएं हैं। इसी के लिए हमने आपको आमंत्रित भी किया है। और जो संसद में जो है, जैसे हमने पिछली बार भी ये मुद्दे लगाए थे और आने वाले संसद में भी इसको उठाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोगों से सिर्फ लोग नहीं, हमारा विरोध सरकार से है। अगर ये व्यवस्थाएं हम और बेहतर बना सकते थे। सरकार की जो तैयारियां हैं आप देखिए कितनी लचर है। मैं तो कहूँगा कि पूर्ववर्ती समय में ज्यादा बेहतर मेला हुआ। आज के दिन लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप किसी भी प्रयागराजवासी को आप टेलीफोन मिला ले, आप उससे पूछे कि क्या है। 30 किलोमीटर एक राजस्थान का एक यात्री आया, वो मुझसे मिला, उसने मुझे दिखाया कि 29 किलोमीटर को चलकर जो है वो मेरे पास पहुंचा है। वो वहां से गंगा नदी तक का स्नान किया, वहां स्नान करने के बाद संगम से मेरे घर आया 29 किलोमीटर। मेरा सिर्फ ये है कि सरकार कहती तो कुछ है, करती कुछ और है। कथनी और करनी में सरकार के फर्क है। जितनी योजनाओं परियोजनाओं को सरकार ने कहा कि हम महाकुंभ के लिए कर रहे हैं और एक भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई। आप देखें, महाकुंभ का काम शुरू हुआ प्रयागराज में नवंबर दिसंबर में, किसी तरह वो भी आधा अधूरा काम। प्रयागराज की एक भी गलियां जो मेला क्षेत्र में है नहीं बनी है। पहले पूर्ववर्ती कभी भी अर्धकुंभ लगता था, महाकुंभ लगता था, कुंभ लगता था, तो सारी गलियां जो है बन जाती थी, सारे रोड बन जाते थे। लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं थी लचर व्यवस्था है। सरकार ने दूरंदेशी के साथ काम नहीं किया। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये मेला समाप्त होने दीजिए, बड़े पैमाने पर तथ्यों के साथ प्रमाण के साथ आपके सामने रखूंगा इनके भ्रष्टाचार की बातें। कांग्रेस सेवा दल का जो है पंडाल अभी से नहीं, न मालूम 50 साल से ऊपर तो मैं खुद ही हो गया, मैं देख रहा हूँ, है ना। मैं तो खुद ही देख रहा हूँ और पहले से होगा कांग्रेस सेवा दल का और सबका पंडाल का स्वागत है। वहाँ दल विशेष बात न करेंगे, सब लोग आते हैं और कांग्रेस को विशेष तौर से जुड़ी रहेगी और कांग्रेस सेवा दल बहुत सक्रिय रहता है। और हमारे अध्यक्ष जी इस पर विस्तार से बताएंगे। और जो बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, अध्यक्ष जी ने उन बातों को सांस्कृतिक धरोहर है प्रयागराज, और जिस तरीके से महाकुंभ का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से महाकुंभ को फोटो अपॉर्चुनिटी का एक अवसर एक दल के लोग उसको वैसा बना रहे हैं, और जिस तरीके से उस महाकुंभ में भ्रष्टाचार भी हुआ है, आम श्रद्धालुओं की दिक्कतें भी बढ़ी हैं, और जिस तरीके से प्रयागराज की गरिमा और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सवाल बड़े हैं। इन सवालों पर आज कांग्रेस पार्टी, हमारे अध्यक्ष जी बहुत विस्तार से आप लोगों को बतलाया है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 सरकारी दफ्तरों का पलायन प्रयागराज से हुआ। अभी निबंधन कार्यालय भी जो है, जैसे ही महाकुंभ खत्म होगा उसका भी लखनऊ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रयागराज की गरिमा को लगातार प्रहार करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो कल कैबिनेट की बैठक के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रयागराज में एम्स आता तो हमको खुशी होती। प्रयागराज में सबसे बड़ी समस्या कि स्वास्थ्य के नाम तो कुछ है ही नहीं है, और आप 50 लाख के जनपद में 100 बेड का अस्पताल दे रहे हैं। 100 बेड का अस्पताल 50 लाख के जनपद में नहीं, अगर आपकी जनगणना हो जाए तो न मालूम प्रयागराज की जनसंख्या कहाँ पर दिखेगी। वहां का रिफाइनरी का मुद्दा है। रिफाइनरी जो है, आंध्र प्रदेश रिफाइनरी चली गई, गुजरात रिफाइनरी चली गई, लेकिन प्रयागराज में अधिग्रहित भूमि उसका शिलान्यास हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद रिफाइनरी का पता नहीं।
प्रयागराज में मेट्रो 2016 में अगर सरकार, पूर्ववर्ती सरकार उस समय जो थी उसने घोषणा किया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया, अखिलेश यादव जी ने कहा था सरकार अगली बार बनेगी तो हम मेट्रो बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेट्रो के 1 इंच का काम नहीं, डीपीआर बनने का काम भी नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं अस्तित्व के साथ खिलवाड़। अब महाकुंभ पर आ जाए, महाकुंभ में जो लचर व्यवस्था है, आज पूरा इलाहाबाद, प्रयागराज शहर चले जाएं, जाम की समस्या में प्रयागराज जूझ रहा है। एक आदमी 4-4 घंटे जो है प्रयागराज जो है जूझ रहा है जाम की समस्या में। मैं कहना चाहता हूँ आम श्रद्धालु की तरह अगर वीआईपी आए, ये वीआईपी मेला नहीं है, वीआईपी कल्चर का मेला नहीं है जिसको बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप चले जाएं तो मेले में हूटर और साइरन सुनाई देते हैं, जहां संतों की वाणी सुनाई पड़ती थी, जहां संतों का आशीर्वचन हमको मिलता था, जहां उनकी कृपा बरसती थी, आज वहां हूटर 8-8 गाड़ियों का काफिला लोग लेकर जो है सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कि फोटो का अवसर मिल जाए और हम छप जाएं और ये बतला दे कि हमने प्रयागराज में स्नान किया।